दोस्त थॉमस शेल्बी ये इंटरनेट की दुनिया का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी तरह हमारी जो आज की जनरेशन है वो बनना चाहती है, स्पेशली बॉयज एंड मैंस। और इसका रीजन है थॉमस शेल्बी की क्लियर पर्सनैलिटी। सो अगर आप एक बॉय हो या फिर एक मैन हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि अगर आप थॉमस शेल्बी की तरह एक क्लियर पर्सनैलिटी वाले पर्सन बन गए तो आप अपने लाइफ के बैड सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पाओगे। और अगर आपके लाइफ के कुछ टारगेट्स है, कुछ गोल्स है, तो उनको भी आप फुलफिल कर पाओगे। और इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 3 क्वालिटीज बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आप भी थॉमस शेल्बी की तरह एक क्लियर पर्सनैलिटी वाले पर्सन बन जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वालिटी नंबर 1, बी फियरलेस अप्रोच। दोस्त थॉमस शेल्बी के अकॉर्डिंग जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है, चाहे वो कोई डरपोक हो या फिर कोई साहसी, चाहे वो कोई गुलाम हो या फिर कोई राजा। तो जब सबको एक ना एक दिन मरना ही है, सबको एक ना एक दिन डेथ होना ही है, तो मैं डर डर के क्यों जीऊं? मुझे तो राजा की तरह जीना है, मुझे तो एक राजा की तरह जीना है और एक राजा की तरह ही मरना है। और ये है थॉमस शेल्बी का एटीट्यूड। ये किसी से नहीं डरता, ना अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे से और ना ही किसी के बाप से। ना ये किसी की गुलामी करता है और ना ही इसे गुलामी पसंद है। ये बंदा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करता, बल्कि लोग इनकी पर्सनैलिटी को देख के खुद ही इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और अगर आप इस तरह का फियरलेस अप्रोच अपने अंदर गेन कर पाए तो लोगों के सामने आपकी एक अलग ही इमेज बन जाएगी। और अगर आपको अपनी सक्सेस की जर्नी में डर लगता है तो आप डरोगे नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने अंदर के फियर को कैसे खत्म करें। बताता हूँ दोस्त, किसी भी डर को खत्म करने की जो शुरुआत होती है वो होती है हिम्मत से। और आपकी भी जो डर को खत्म करने की शुरुआत होगी वो भी होगी एक हिम्मत से। हिम्मत डिसीजन लेने की, हिम्मत ये डिसाइड करने की कि हाँ मेरे अंदर डर है और मुझे उसे खत्म करना है। और दोस्त सच तो ये है कि हम सिर्फ वही काम करने में हिम्मत करते हैं जिसका हमें पहले से ही पता होता है कि हम इस काम को इजीली कर लेंगे। बट जिस काम को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते तो उस काम को करने की हम हिम्मत भी नहीं करते। बट दोस्त आप ये जान लो कि अगर हम उस टाइम पर अपने अंदर थोड़ा भी हिम्मत दिखा दे तो हम किसी भी डर को पीछे छोड़ सकते हैं, हर डर की दीवार को तोड़ सकते हैं। बिकॉज हिम्मत ही वो ऐसी चीज है कि कुछ लोग उस काम के बारे में सिर्फ सोचते हैं और कुछ लोग उस काम को करके दिखा देते हैं। क्योंकि हिम्मत का मीनिंग ही यही है कि किसी चीज को करने में डर लग रहा है और हमने उस काम को करके दिखा दिया। और जिस काम को करने में अच्छों की फट जाती है उसी काम को करके हिम्मत आती है। और इसीलिए तो कुछ लोग भेड़ बन के जीते हैं और वही कुछ लोग हिम्मत के साथ शेर बन के जीते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी नंबर 2 की, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। दोस्त थॉमस शेल्बी ने अपने लाइफ में बहुत सी मुश्किलें देखी है, बहुत से चैलेंजेस फेस करे हैं, बट वो कभी भी अपने मन से नहीं टूटे हैं। बिकॉज वो मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए बट उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। तो मैं इस वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो आप वहां से उस वीडियो को देख लेना, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट क्वालिटी की, क्वालिटी नंबर 3, लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्त आपके साथ और सभी के साथ ही ऐसा जरूर होता है कि हम सब के माइंड में कभी कभी बहुत से इमोशनल थॉट या फिर नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम सब अपने लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और ये चीज हम सबको अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल रखती है। बट ये जो थॉमस शेल्बी है ये बंदा इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस का, अपने माइंड का गुलाम नहीं रहता। इसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल पाना है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सभी चीजें मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग ही होगी, ना किसी और के। मैं अपने इमोशंस का, मैं अपने थॉट्स का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने इमोशंस का, अपने थॉट्स का राजा हूँ। जो मैं बोलूंगा, जो मैं चाहूंगा वही चीज होगा। और ये है थॉमस शेल्बी का एटीट्यूड। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। तो अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। एक इमोशन बनने का फॉर्मूला होता है इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है कि आप अपने लाइफ के किसी इवेंट को या फिर अपने पास्ट में घटी हुई किसी मोमेंट को एक सिचुएशन की तरह देखते हो। और आइडेंटिफिकेशन में आपका वो थॉट एक फीलिंग को ट्रिगर करता है और उस फीलिंग को आप खुद से कनेक्ट कर लेते हो। और रिपीटेशन में आप उसी थॉट को अपने माइंड में बार बार प्ले करते रहते हो। और ये तीनों चीजों को मिला के एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन
सिचुएशन क्रिएट होता है जो कि आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और इसीलिए जब आप खुद को उसी सिमिलर सिचुएशन में पाते हो तो वो सारे थॉट्स, सारे फीलिंग्स आपके ब्रेन में ट्रिगर होने लगती है और आप एक सर्टेन इमोशन को फील करने लगते हो। मींस कि इन सभी की शुरुआत होती है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हो। और अगर आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है तो आपको उसी सिमिलर सिचुएशन को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आप बहुत टाइम से और बहुत मेहनत से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और जब आपने उस प्रोजेक्ट को अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करा तो आपके कुछ गलतियों की वजह से आपके बॉस ने आपको बहुत क्रिटिसाइज करा, सबके सामने आपको बहुत इंसल्ट करा, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ, आपको बहुत बुरा लगा। अब इसके बाद आपको जब भी अपने बॉस का कोई काम करना होगा तो वो क्रिटिसाइज और इंसल्ट का डर आप पर हावी हो जाएगा जो कि आपके काम को और खराब करेगा। और इसे चेंज करने के लिए आपको उसी सेम काम को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना पड़ेगा। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि यार मैंने उस प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से मुझे इतना क्रिटिसाइज और इंसल्ट मिला और मैं कैसे नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकूं। और ऐसा करने से आप उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना पाओगे और ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जब भी नेक्स्ट टाइम कोई क्रिटिसाइज या फिर इंसल्ट करने की कोशिश करेगा तो आप उस टाइम पर खुद को बुरा फील करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने का एक चैलेंज की तरह उसे देखोगे। और ये क्वालिटी ना आपको लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल बनाएगा बल्कि आपको थॉमस शेल्बी की तरह एक किलर पर्सनैलिटी वाला पर्सन भी बनाएगा। तो हाँ दोस्त, अगर आपने इन तीनों क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आप भी थॉमस शेल्बी की तरह एक किलर पर्सनैलिटी वाले पर्सन बन जाओगे जो कि आपको कभी भी लाइफ में गिव अप करने नहीं देगा और आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी बनाएगा। और हाँ दोस्त, ये है वो मेंटली स्ट्रांग वाली वीडियो जो कि आपको देखनी है। अगर आपने नहीं देखा है तो